हाँ भाई, तो आपके अगले चैप्टर का नाम है द टाइगर किंग। टाइगर किंग जो चैप्टर है आपका, वो एक फैंटेसी है। फैंटेसी यानी कोई एक ऐसी कहानी जिसके अंदर जो भी कुछ हो उसका कोई लॉजिक, कोई ज्यादा बड़ा सर पैर ना हो, और कहानी को एक ऐसे ढंग से बताया जाए कि आपको अमेजमेंट फील हो। क्या फील हो? अमेजमेंट, रोमांचक लगे कहानी, लेकिन कोई ज्यादा खास सर पैर उसका पता ना चले। तो कहानी टाइगर किंग के बारे में है, जिनका रियल नेम है जिलानी जंग जंग बहादुर। ठीक है। जब ये पैदा हुए तो एस्ट्रोलॉजर्स ने ये बताया कि एक दिन ये राजा मरेगा। तो अचानक से एक मिरेकल होता है कि जिलानी जंग जंग बहादुर जो थे वो बहुत ही छोटे से थे, और पैदा होने के तुरंत बाद में जब एस्ट्रोलॉजर्स ने कहा तो जिलानी जंग जंग बहादुर जो थे वो तुरंत बोल पड़े, और उन्होंने बताया कि जो इंसान पैदा होता है वो तो मरता है। तो तुम ये बताओ कि मेरा मरने का मैनर क्या होगा। अगर तुम वो बता देते हो तो कोई बात भी है, वरना तुम्हारे बोलने की क्या मतलब है ना। तो महाराजा जो थे वो थोड़े छोटे पन से ही शिकार विकार करने लगे, क्योंकि जो एस्ट्रोलॉजर्स थे उन्होंने उन्होंने उन्हें ये बताया कि आपको जो मौत आएगी वो टाइगर की तरफ से आएगी। तो उन्होंने पूछा कि इसका उपाय क्या है। तो उपाय इन्हें ये बताया गया एस्ट्रोलॉजर्स के द्वारा कि अगर आप 100 टाइगर्स मार लेते हो, ठीक है, तो टाइगर आपको मार नहीं सकता। ठीक है। तो महाराजा जो थे वो स्ट्रांग होते गए, और टाइगर हंटिंग उन्होंने अपना मकसद बना लिया कि मुझे 100 टाइगर्स मारने हैं। वो बहुत ज्यादा ओवरजॉयड हुए जब उन्होंने पहला टाइगर मारा, और उन्होंने चीफ एस्ट्रोलॉजर को बताया कि भाई इसके बारे में क्या है। तो उन्होंने कहा नहीं, अभी तो 99 बाकी हैं, और केयरफुली आपको 100th वाला जो टाइगर है उससे बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। 10 साल के अंदर उन्होंने 70 टाइगर्स मार डाले, और टाइगर की पॉपुलेशन प्रतिबंधपुरम, जहाँ के वो राजा थे, वहां पर खत्म होने लगी। तो उन्होंने ये सोचा कि भाई अब जो टाइगर्स हैं वो कहाँ से मारे जाएं। तो उन्होंने ये सोचा कि अब शादी कर लेनी चाहिए। ठीक है। तो महाराजा जो थे उन्होंने एक ऐसी रॉयल फैमिली में शादी करी जहां पर टाइगर की पॉपुलेशन बहुत अच्छी खासी थी वहां पर लोकेलिटी में। ठीक है। महाराजा जंग जंग बहादुर 5-6 टाइगर हर बार जब भी वो जाया करते थे अपने फादर इन लॉ के यहाँ, तो मार दिया करते थे। इस तरीके से उन्होंने 99 टाइगर मार दिए, लेकिन एक टाइगर फिर भी बचा हुआ था। ठीक है। जब वो टाइगर नहीं मिला कहीं भी, तो महाराजा जो है वो बियर नहीं कर पा रहे थे ये सब चीजें, और वो जहाँ शिकार के लिए गए हुए थे वहां से उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया कि अब मैं यहाँ से जाऊंगा ही नहीं जब तक मैं टाइगर नहीं मार लेता। उन्होंने लैंड टैक्स बढ़ा दिया, और बहुत सारे लोगों को डिसमिस भी कर दिया। फिर वहां पर महाराजा के लिए टाइगर लाया गया जू से, वो भी। और जो टाइगर जू से लाया गया था वो ऑलरेडी बूढ़ा हो गया था, और गेम किलिंग वगैरह सब छोड़ चुका था। तो महाराजा जो थे वो अपने आदमियों के साथ जब हंटिंग पर थे, तो उन्होंने उस टाइगर को मारा। और वो जो टाइगर था वो काफी बूढ़ा था, इसीलिए टाइगर की हंटिंग जहां महाराजा कर रहे थे उसके बिल्कुल पास में लाकर उसे छोड़ा गया, है ना। जब महाराजा ने गोली चलाई तो टाइगर बूढ़ा होने की वजह से उसकी आवाज से ही गिर गया था, और गोली उसे नहीं लगी थी। ठीक है। ठीक। तो महाराजा ने इस चीज को नोटिस नहीं किया। ठीक। अब अगर महाराजा इस बात को बता देते, मतलब महाराजा के जो आदमी थे वो ये बात जानते थे कि अगर हमने महाराजा को बताया कि इनकी जो निशाना है वो चूक गया है, तो महाराजा जो है जरूर उनको मार डालेंगे। तो उन्होंने क्या करा कि खुद से टाइगर को गोली मार दी। ठीक है। अब महाराजा जो थे उसके बाद बहुत खुश होते हैं कि उन्होंने 100 टाइगर बहुत ही अच्छे से मार दिए, और पूरा का पूरा जो उनका महल था वो टाइगर की खालों से भरा हुआ था। महाराजा को अपने 3 साल के जो बेटा था उसके बर्थडे को अटेंड करना था, तो उसको एक वुडन टाइगर गिफ्ट करते हैं वो। कैसे? वुडन टाइगर खरीदने का जो सिलसिला था वो कुछ इस तरह का था कि वो बाजार गए अपने बेटे के लिए कुछ खरीदने के लिए। अब उन्हें कोई भी चीज समझ में नहीं आई, लेकिन एक दुकान थी, वहां पर एक अनस्किल्ड मैन जो था उसने एक बहुत ही सस्ता सा वुडन टाइगर वहां रखा हुआ था। अब वो जो वुडन टाइगर था, अगर वो ये बोल देता कि भाई ये तो बहुत सस्ती चीज है, तो शायद महाराजा जो है उसको पनिश कर सकते थे। इसीलिए उसने उस वुडन टाइगर को बहुत ही नायाब बताया, बहुत ही ज्यादा प्रेशियस बताया कि ये बहुत कीमती है। तो इस तरह महाराजा एक अनस्किल्ड आदमी से वो टाइगर खरीद के लेके आते हैं और अपने बच्चे को गिफ्ट करते हैं। सरफेस जो टाइगर का था, वुडन टाइगर का, वो बहुत रफ था, और उसमें काफी सारी पियर्स पियर्स यानी फांस निकली हुई थी। और जब वो अपने बेटे के साथ खेल रहे थे उसके बर्थडे वाले दिन, तो महाराजा के हाथ में एक पियर्स यानी फांस जो है वो घुस जाती है, और धीरे धीरे करके इंफेक्शन फैल जाता है उनके पूरे के पूरे हाथ में।
और जब पूरे के पूरे हाथ में इन्फेक्शन फैल जाता है तो वहां पर बुलाया जाता है डॉक्टर्स को, है ना, वैद्यों को। तो वो लोग ये डिक्लेयर कर देते हैं कि महाराजा जो है वो मर चुके हैं। तो इस तरीके से महाराजा से 100वें टाइगर ने अपना बदला लिया। ठीक है। तो यहाँ पर जो 100 टाइगर था, फेटफुल 100 टाइगर, उससे महाराजा की डेथ हुई। और जो प्रिडिक्शन थी एस्ट्रोलॉजर की वो यहाँ पर सही साबित हो गई। ठीक है। यहाँ पर आपको पोएटिक डिवाइस में दिखता है ह्यूमर। जो किंग का बिलीफ था वो ये था कि मैं अपनी डेस्टिनी यानी अपनी किस्मत को चेंज कर सकता हूँ। और एस्ट्रोलॉजर की एक्सेप्टेंस कि अगर मतलब जो मजाक की बात ये थी वो ये थी कि एस्ट्रोलॉजर्स ने ये कहा था कि मैं अपनी जो चोटी है उसे काट दूंगा। ठीक है। और एक इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊंगा। तो ये भी एक कॉमिक सीन लगता है, सुनने में अजीब लगता है। जो टाइगर किंग है वो एक एग्जांपल है ह्यूमरस स्टोरी का। वहां पर कई सारे इंसिडेंट्स हैं जो काफी फनी लगते हैं। जैसे कि जब 10 दिन के थे वो केवल, तो वो बोल पड़े, ये बड़ा एस्टोनिशिंग लगता है। फिर जब उन्होंने टाइगर को गोली मारी तो टाइगर उसकी आवाज से ही मर गया, है ना। तो ये भी एक चीज अजीब सी थी कि टाइगर उनकी गोली की आवाज से बेहोश हो गया था, टाइगर को गोली ही नहीं लगी थी। द थिंग इज दैट। ठीक है। तो ये कुछ कॉमिक सीन्स हैं इसके अंदर। ठीक। कल की जो इस स्टोरी के ऑथर हैं वो दोबारा से मजाक बनाते हैं जब वो ये बताते हैं कि जो किंग थे उन्होंने कोई भी चीज अटेंड नहीं करी थी, इवन अपने 3 साल के लड़के का बर्थडे तक नहीं, क्योंकि वो अपने टारगेट को फुलफिल करने में लगे हुए थे। 100 टाइगर को उन्हें मारना था, है ना। जो सजेशन है माउस हंटिंग का यहाँ पर, या मॉस्किटो हंटिंग का टाइगर हंटिंग की जगह दिया गया है। मतलब ऐसे बताया गया है जैसे कि वो कोई मच्छर मारने का काम कर रहे हो। ठीक है। ब्रिटिश ऑफिसर के हिसाब से इसमें एक सीन हुआ था ब्रिटिश ऑफिसर वाला, वो ये था कि एक बार एक ब्रिटिश ऑफिसर इनके प्रतिबंधपुरम में आते हैं। और पूरे के पूरे प्रतिबंधपुरम में ऑलरेडी राजा ने प्रोक्लेमेशन दे रखा था कि कोई भी सिवाय जिलानी जंग जंग बहादुर यानी राजा साहब के अलावा टाइगर्स को नहीं मारेगा। तो प्रतिबंधपुरम में जब वो ब्रिटिश ऑफिसर आया था तो उसने कहा था कि मेरी टाइगर के शिकार करने की बहुत ज्यादा इच्छा है। तो उसने राजा ने उनको ब्राइब किया कि भाई आप यहाँ पर शिकार मत करिए, क्योंकि मैंने ऐसे ऐसे करके लोगों को मना किया है शिकार करने के लिए। अगर आप यहाँ शिकार करेंगे तो मेरा जो कहना है वो गलत साबित हो जाएगा। तो राजा को उन्होंने 50 अंगूठियां भिजवाई थी कि राजा की जो रानी है, मतलब जो ब्रिटिश ऑफिसर है उसकी जो बीवी है, वो कोई भी एक अंगूठी चुन ले। लेकिन ब्रिटिश ऑफिसर की जो बीवी है उसने सारी अंगूठियां रख ली, जिसकी वजह से जो जंग बहादुर हैं इनको 3 लाख रुपए का ज्वेलर का बिल चुकाना पड़ा था। ये भी एक अम्यूजिंग चीज है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इवन जो कन्वर्सेशन था किंग और दीवान के बीच का कि हमें एक ऐसी जगह शादी करनी चाहिए जहां पर बहुत सारे टाइगर्स हों, सही है ना। और बहुत सारे एंसेस्टर्स थे जिन्होंने स्वॉर्ड से शादी की थी, यानी तलवारों से शादी की थी। ये भी एक ह्यूमर क्रिएट करता है ना, कि तलवार से शादी करने वाले लोग पहले मौजूद हुआ करते थे। फाइनली जो 100 टाइगर है और जो दीवान उसकी वाइफ को मतलब जो टाइगर है उसको कार तक लेकर जाता है और फिर कार की बैक सीट पर बिठा देता है, फॉरेस्ट छोड़कर जाता है। ये बड़ा अजीब सा था। मतलब जब 100 टाइगर मिल नहीं रहा था और दीवान साहब जो है वो एक जू से टाइगर को लेकर आते हैं, टाइगर को बैक सीट पर बिठाते हैं और उसको सीधे फॉरेस्ट लेकर जाते हैं जहां पर शिकार चल रहा था, और राजा के सामने ले जाकर डाल देते हैं, है ना। और किस तरह वो बुलेट की आवाज से फेंट हो गया था, बेहोश हो गया था। तो ये भी एक ह्यूमरस चीज है। ठीक है। तो ये पूरी की पूरी स्टोरी थी आपकी टाइगर किंग। आई होप समझ में आ गई प्रॉपर।